आज मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की की नई नई शादी हुई, मायके से काफ़ी गहने मिले, ससुराल वालों ने भी काफ़ी गहने चढ़ाए। उसके पास बहुत सारे गहने हो गए। वो गहनों को लेकर ससुराल चली गई, वहाँ खुशी से रहने लगी। कुछ दिन बाद उसे पता चला उसके भाई की शादी है। तो वो जब मायके आ रही थी तो उसकी सास बोली, सारे गहने को लेते जाना, वहाँ भाई की शादी है, तुम्हें पहनने का काम आएगा। बहू ने सारे गहने को क्या किया, एक टिफ़िन के डब्बे में डाल लिया और लेकर चली आई मायके। मायके में आई तो वो उस शादी में अपने टिफ़िन के डब्बे में से निकाली गहने और सारे गहने को पहनकर पूरे शादी में खूब इंजॉय की। इंजॉय तो बहुत अच्छा हुआ। एक दिन आया कि अब उसे जाना है, तो सारे सामान को पैक कर रही थी। तो उसी जब सामान पैक कर रही थी तो वहीं पर पड़ोस की एक चाची शॉल ओढ़े, ठंड का समय था इसलिए शॉल ओढ़े वहीं बैठी हुई थी। तो वो सारे सामान को सब समेट के रख रही थी, जिसमें वो गहना का डब्बा भी रख कर वो वहाँ रख रही थी। तो वो गहने का डब्बा जब रख रही थी तो वो चाची वो देख रही थी। तो बस चैन लगाने ही वाली थी, तब तक उसको किसी ने आवाज़ दे दिया। तो वो अपनी चाची को बोली, चाची आप यहीं पर रहिएगा, मैं अभी आ रही हूँ। तो कह कि ठीक है जाओ। वो चली गई, आई। उसके बाद वो सोची, तब उसकी चाची कही ठीक है बेटा मैं जाती हूँ। वो उठकर चली गई। वो चैन लगाई और अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद 2-3 दिन बीतने के बाद वो अपने बैग को सोची सरिया लूँ। अब खोली तो उसको सब कुछ मिला, वो टिफ़िन का डब्बा नहीं मिला जिसमें वो गहने रखी थी। तो वो मायके खबर की कि देखो माँ, मेरे से टिफ़िन का डब्बा लगता वहीं छूट गया, उसी में सारा गहना था, तुम ढूंढो। उसकी माँ भी पूरे जगह ढूंढी। तो कही कौन था जिस समय तुम गहने रख रही थी, या कोई था वहाँ? कि हाँ, बगल वाली चाची थी। वहाँ जाके पूछी, चाची बोली नहीं, हम तो नहीं लिए। तो ये कहानी क्या बता रही है? यहाँ बता रही है कि कभी भी आप सोना चांदी गहना जेवर अगर रख रहे हैं तो किसी के सामने, तो आप देखकर बंद कीजिए। अगर कितना भी ज़रूरी काम हो, पहले अपने सामान को सुरक्षित कीजिए, तभी किसी के पास जाइए। नहीं तो अगर चला जाता है चीज़ तो फिर नहीं मिलता है। उस लड़की के साथ भी यही हुआ, उसका सारा गहना चला गया और उसको गहना नहीं मिला। चाची तो इनकार कर गई, पूरे मायके में भी ढूंढा गया, कहीं घर में गहना नहीं था। अगर मेरी कहानी ये पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।